12 ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति और महिमा की कथा। प्राचीन काल में एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच यह विवाद छिड़ गया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तभी अचानक उनके सामने आकाश से लेकर पाताल तक फैला हुआ अग्नि का एक अनंत स्तंभ प्रकट हुआ। यह दिव्य ज्योति स्वयं भगवान शिव का अनंत स्वरूप था। भगवान शिव की दिव्य वाणी सुनाई दी, जो इस ज्योति का आदि या अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। भगवान विष्णु वराह सुअर का रूप धारण कर उस ज्योति का अंत खोजने पाताल की ओर चले गए, जबकि ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर ऊपर उसकी छोटी खोजने निकल पड़े। हजारों वर्षों तक खोजने के बाद भी भगवान विष्णु को अंत नहीं मिला। वे लौट आए और विनम्रता से स्वीकार किया कि वे सफल नहीं हुए। लेकिन ब्रह्मा जी को भी शिखर नहीं मिला। रास्ते में उन्हें केतकी का फूल मिला। ब्रह्मा जी ने उससे झूठी गवाही देने को कहा कि वे शिवलिंग के शीर्ष तक पहुंच गए थे। जब दोनों भगवान शिव के सामने पहुंचे तब भगवान विष्णु ने सत्य स्वीकार किया, जबकि ब्रह्मा जी ने झूठ बोला। उसी समय केतकी के फूल ने भी ब्रह्मा जी के पक्ष में झूठी गवाही दी। भगवान शिव उस अग्निस्तंभ से प्रकट हुए। उन्होंने विष्णु जी की सत्यनिष्ठा की प्रशंसा की, लेकिन ब्रह्मा जी के असत्य पर क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि पृथ्वी पर उनकी पूजा बहुत कम होगी। साथ ही केतकी के फूल को भी शिव पूजा में निषिद्ध कर दिया। इसके बाद भगवान शिव ने कहा, मैं इसी अनंत ज्योति के स्वरूप में पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर प्रकट होकर अपने भक्तों का कल्याण करूंगा। यही दिव्य स्थान आगे चलकर 12 ज्योतिर्लिंग कहलाए। 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम: सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग,